Good morning to all. I am Dr. Bhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Bhakar Shukla. Bhakar Shukla Mathematics classes. Today we discuss very important examples of roots, relation between roots and coefficient. यह थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेट करता है. आज हम लोग पिछले वीडियो में एपी की कंडीशन से वैल्यू निकालना सीखे थे. आज हम लोग एपी जीपी एचपी से किसी इक्वेशन का कंडीशन कैसे निकलता है उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं. आज हम लोग उसकी चर्चा करेंगे. विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक, सभी की चर्चा हम एक एक करके कर रहे हैं. आप देखेंगे समझेंगे. सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर भाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें. जैसे देखें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d इक्वल टू 0 या d है आर इन एपी जीपी एंड एचपी. हम तीनों की एक एक करके चर्चा करें, अंत तक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे क्यूबिक निकलेगा उसी तरह बाई क्वाड्रेटिक भी निकलता है. अब देखें सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन हम लेते हैं एपी के लिए. किसके लिए? फॉर एपी. किसके लिए? फॉर एपी. लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अब क्यूबिक के लिए क्या होता है बोलिए? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा. हम ऐसा जानते हैं. अब एक चीज गौर करेंगे तो गिवन इक्वेशन द वी हैव. अब इसका हम निकालते हैं. तो अल्फा माइनस बीटा जोड़ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3b/a. बीटा बीटा कट गया तो यहां से 3 अल्फा इक्वल टू -3b/a. तो अल्फा इक्वल टू -b/a. अगर इसमें से कोई एक आ गया दैट मीन्स कि अल्फा इसका रूट्स है, तो अल्फा मस्ट सैटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. वो कंडीशन निकालना है, मतलब कि उसमें से x के टर्म को हटा देना है, उसके सॉल्यूशन को हमको इसमें डाल देना है. तो सिंस अल्फा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन किसका है? ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d इक्वल टू 0. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? a अल्फा क्यूब प्लस 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस d इक्वल टू 0. मतलब किसको सेटिस्फाइड करेगा? अब हम लोग अल्फा का मान यहां डाल देते हैं. तो a इंटू माइनस बी बाई ए का होल क्यूब, 3b इंटू माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 3c इंटू माइनस बी बाई ए प्लस डी इक्वल टू 0. इसको लिखना चाहेंगे तो माइनस ए बी क्यू बाई ए क्यू, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 3b क्यू बाई ए स्क्वायर माइनस 3bc बाई ए प्लस डी इक्वल टू 0. अब इसको एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम मेरा ए क्यू होगा. तो यहां से माइनस ए बी क्यू प्लस 3ab क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी सी प्लस ए क्यू डी इक्वल टू 0. अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ए बी क्यू को सॉल्व कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं? अब देखिए यहां पे, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं. तो ए बी क्यू और 3ab घट गया तो 2ab माइनस 3a स्क्वायर बी सी प्लस ए क्यू डी इक्वल टू 0. ए कॉमन लेके उड़ा दीजिए. 2b माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन. या किसका हो गया? या मेरा कंडीशन एपी का हो गया. अब इसी प्रकार हम लोग अब जीपी की चर्चा करते हैं. या मेरा एपी का हो गया. एपी के लिए 3 टर्म जानते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा. इसी बाई क्वाड्रेटिक रहता तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, वहां से भी हम निकाल देते हैं. अब देखिए फॉर जीपी के लिए चर्चा करते हैं. एक एक करके हम तीनों को सॉल्व करते हैं. इस पे क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है. अब जीपी के लिए तब मान लेते हैं कि लेट रूट्स ऑफ द
इक्वेशन भी कितना हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा, अल्फा अल्फा बीटा। अब सिंपल हम लोग गौर करते हैं, सिंपल हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमको एक ऐसा करना है तो गौर करना, वी है कि अल्फा बाई बीटा इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तब माइनस डी बाई ए, बीटा बीटा कट गया, अल्फा क्यू इक्वल टू माइनस डी बाई ए। हो सकता है ऐसा। अब एक चीज गौर करना है, अब हमको मान डालना है, तो अल्फा क्यू का मान आ गया माइनस डी बाई ए। तो सिंस अल्फा be the roots of the given equation कितना, ए एक्स क्यू प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3cx प्लस डी इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब कि यह इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए अल्फा क्यू प्लस 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0। अब एक एक करके मान हम इसमें डालते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। अब देखिए तो यहाँ ए अल्फा की यहाँ अल्फा है, अल्फा क्यू का मान माइनस डी बाई ए प्लस 3b, अब अल्फा स्क्वायर रहने देते हैं, 3c अल्फा अब प्लस डी इक्वल टू 0। तो ए से ए कट गया, तब माइनस डी प्लस 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0। तो डी से डी भी कट गया, तो यहां से क्या हो जाएंगे, 3 अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। तो अल्फा इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता है। यहां से 1 मिनट, अच्छा तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि b अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू माइनस सी बाई बी। अब अल्फा का मान क्या हो गया, माइनस सी बाई बी। तो अल्फा का मान जानते हैं, 1 मिनट इसको उससे अच्छा ऐसे कर दे, बी अल्फा इक्वल टू माइनस सी, तो बी क्यू इंटू अल्फा क्यू बराबर है माइनस सी का होल क्यू। अब बी क्यू अल्फा क्यू का मान हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी बाई ए इक्वल टू माइनस सी क्यू, तो माइनस बी क्यू डी बाई ए इक्वल टू माइनस सी क्यू, माइनस माइनस कट गया, बी क्यू डी इक्वल टू ए सी क्यू, इसको बी क्यू डी माइनस ए सी क्यू इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये भी हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं। मतलब मेन पर्पस है कि उसमें से x के टर्म को हमको हटा देना है, वही मेरा सॉल्यूशन हो जाता है। यह मेरा जीपी का कंडीशन होगा। अब इसी को लास्ट एक हम एसपी की चर्चा कर लेते हैं। इस तरह से कंडीशन वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एसपी की चर्चा करते हैं। एसपी की तो मान लेते हैं क्या, लेट रूट्स बी अल्फा बीटा गामा, तो देयरफॉर अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा कितना हो जाएगा, माइनस 3b बाई ए लिख सकते हैं। पेयर में आएंगे तो अल्फा बीटा जोड़ अल्फा गामा जोड़ बीटा गामा इक्वल टू 3c बाई ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। यह 3 कंडीशन हो गए। अब सिंस देखें अल्फा बीटा गामा आर इन एचपी, तो देयरफॉर एचपी का कंडीशन हम लोग पढ़े हुए हैं क्या कि 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा आर इन एपी, तो कंडीशन हो जाएगा 1 बाई बीटा माइनस 1 बाई अल्फा इक्वल टू 1 बाई गामा माइनस 1 बाई बीटा। अब एक तरफ ले आएंगे 1 बाई बीटा जोड़ 1 बाई बीटा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा जोड़ 1 बाई अल्फा जोड़ 1 बाई गामा, 2 बाई बीटा इक्वल टू गामा प्लस अल्फा बाई अल्फा गामा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फा गामा इक्वल टू बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा, दोनों तरफ अल्फा गामा जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा कितना, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा। इसको 3 अल्फा गामा इक्वल टू इसका मान निकाले हुए हैं 3c बाई ए, 3 से 3 कट गया,
अल्फा गामा इक्वल टू सी बाई ए। तो देयर सिंस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, तो बीटा इंटू सी बाई ए इक्वल टू माइनस डी बाई ए, तो बीटा इक्वल टू माइनस डी बाई सी। अब इस बीटा का मान हम लोग क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में डाल देंगे। सिंस बीटा इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन किसका है, ए एक्स क्यू प्लस 3bx स्क्वायर 3cx प्लस डी इक्वल टू 0, ए बीटा क्यू 3b बीटा स्क्वायर 3c बीटा प्लस डी इक्वल टू 0। अब बीटा का मान क्या आया है, माइनस डी बाई सी, तो a इंटू माइनस डी बाई सी का होल क्यूब प्लस 3b इंटू माइनस डी बाई सी का होल स्क्वायर प्लस 3c इंटू माइनस डी बाई सी अब प्लस डी इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, माइनस ए डी क्यू बाई सी क्यू प्लस 3b डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 3c डी बाई सी अब प्लस डी इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेकर के डी को कॉमन लेके उड़ा देना है, तो सी क्यू तो माइनस ए डी क्यू प्लस 3bc डी स्क्वायर माइनस 3c क्यू डी हो जाएगा अब प्लस सी क्यू डी इक्वल टू 0। अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन लेने के लिए डी उड़ा दे नीचे से क्रॉस, तो अब देखिए ए डी क्यू है सी क्यू डी है, तो यहां से ए उड़ाएगा, डी कॉमन लेके उड़ाएंगे तो माइनस ए डी स्क्वायर 3 प्लस 3bc डी स्क्वायर घटेगा तो माइनस 2c क्यू, ए वो तो डी तो कॉमन हो गया ना, सी क्यू इक्वल टू 0। तो इसी को लिख सकते हैं क्या, 3bcd माइनस ए डी स्क्वायर माइनस 2c क्यू इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, इतना भी लिख सकते हैं, माइनस भी कॉमन लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग एपी जीपी एसपी का सारे का कंडीशन निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।